बारिश का मौसम शुरू होते ही सभी को यही चिंता होती है कि एडेनियम्स की केयर कैसे करें, कैसी जगह पे रखें, बारिश में रखें या नहीं रखें। तो आज मैं इसी के ऊपर वीडियो बनाई हूँ कि मानसून में एडेनियम्स की केयर कैसे करें। तो फ्रेंड्स, इसके लिए वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी क्योंकि वो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, अगर उसे फॉलो नहीं करते हैं तो वो उल्टा हो सकता है। तो ये देखिए, हमारे यहाँ कई दिनों से लगातार बारिश हो रही थी, जिसके कारण ये देख रहे होंगे कि प्लांट्स सब कितने हरे भरे ताज़े लग रहे हैं। ये एडेनियम्स के प्लांट्स सारे हैं। अगर आपने अच्छी सॉइल बनाई होगी तो फिर पानी कभी खड़ा नहीं होगा। बारिश होगी और पानी जो ड्रेनेज होल से बाहर निकलते जाएगा। तो मेरे एडेनियम्स में पानी कभी खड़ा नहीं होता है, बारिश होती है और पानी बाहर निकलते जाता है। अगर आपने सॉइल ख़राब बनाया है, मतलब वेल ड्रेन सॉइल नहीं बनाया है, तो फिर वैसे में आपके पॉट में पानी जमा होंगे, और अगर पॉट में पानी जमा होंगे तो फिर आपके प्लांट्स ख़राब हो जाएंगे। अगर प्लांटर से पानी बाहर नहीं निकल रहा हो तो सबसे पहले तो होल्स को चेक कर लें। अगर होल्स ठीक है तो भी पानी नहीं निकल रहे हैं तो इसका मतलब है कि जिस सॉइल मीडिया में प्लांट लगा हुआ है वो सॉइल सही नहीं है। तो उसके लिए फिर एक उपाय करना होगा कि उसे बारिश के पानी से ही बचाना होगा। तो हमें ऐसी जगह पे रखनी होगी जहाँ पे धूप तो लगती है लेकिन बारिश का पानी प्लांट में नहीं जाता हो। जैसे बालकनी वगैरह में रख सकते हैं, क्योंकि एडेनियम प्लांट्स को धूप बहुत ही ज़रूरी है और अभी उसे फुल सनलाइट मिलना चाहिए, क्योंकि अब तो गर्मी कम गई है और बारिश का मौसम है, तो धूप और पानी उसे मिलनी चाहिए। क्योंकि बारिश के पानी में नाइट्रोजन भर भर कर पाया जाता है, जिससे प्लांट की ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से होती है और क्यूडेक्स के भी साइज बहुत ही तेज़ी से बढ़ते हैं। अगर आप क्यूडेक्स के साइज बढ़ाना चाहते हैं तो बारिश का मौसम इसके लिए बहुत ही अच्छा है। एक उपाय है जिससे कि हमें प्लांट्स को धूप भी लगेगी और बारिश के पानी से भी बचा सकते हैं। अगर कोई बड़ा सा प्लांट है और उसको आप हटा नहीं सकते और उसमें अगर पानी खड़ा रह जा रहा है, यानी कि अगर पॉट में पानी खड़ा रह जा रहा है, तो ये तो मैं दिखाने के लिए सिर्फ बता रही हूँ। तो मेरा छोटा सा प्लांट है और बहुत बड़ा पौधा भी नहीं है, मैं तो जहाँ चाहूँ हटा सकती हूँ, लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि अगर बड़ा सा है तो एक उपाय कर सकते हैं, हटाना नहीं पड़ेगा। एक पन्नी ले लें और पन्नी को इस तरह से चारों तरफ से लपेट दें। ये देखिए, इस तरह से लपेट दें और इसे इस तरह से बांध लें। इस तरह से बांधें कि पूरी सॉइल जो है ढक जाए और थोड़ा नीचे तक चला जाए, ये बारिश का पानी जो है इसमें नहीं जाए। इस तरह से पूरा कवर कर दे और इसको बांध दे अच्छी तरह से यहाँ से, लेकिन हल्का सा यहाँ पे स्पेस रखें जिससे कि एयर पास हो, ताकि इसमें मॉइस्चर नहीं बने। अगर मॉइस्चर बन जाएगा तो फिर ये प्लांट जो है धीरे धीरे इसमें सड़ने लग जाएगा। और फिर इसमें एक और बात का ध्यान रखना होगा कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन के बाद बारिश रुक जाती है तो फिर इस पन्नी को हटा दें। इसमें धूप लगना ज़रूरी है। इसमें अगर इसका जो सॉइल है अगर थोड़ा भी गीला होगा और ऐसे ही बांधे रह जाएगा पन्नी, तो फिर ये भी सड़ने लग जाएगा प्लांट। तो इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा अगर इस तरह से उपाय करते हैं। तो इस तरह से प्लांट को धूप भी लगते रह जाएंगे, क्योंकि इस प्लांट को धूप लगना बहुत ही ज़रूरी है। 6 से 7 घंटे की धूप अगर लगती है तो फिर इस प्लांट के लिए अच्छा है। अगर फुल सनलाइट में रखते हैं तो और ही भी अच्छा है। एडेनियम को अगर आप कम धूप वाली जगह पे रखते हैं तो एडेनियम का पौधा तो रहेगा, मतलब ग्रोथ इसमें काफ़ी हो जाएगी, लिप्स वगैरह पूरे भर जाएंगे, लेकिन इसमें फ्लावरिंग बहुत ही कम होगी, वैसी फ्लावरिंग नहीं होगी जो होनी चाहिए। तो अगर हम एडेनियम्स को अभी शेड में रख देंगे बारिश से बचाने के लिए, तो फिर इसमें जो फ्लावरिंग अगस्त के लास्ट में होती है, सितंबर और अक्टूबर में जो बम्पर फ्लावरिंग होती है, फिर वो नहीं होगी। इसलिए इसे शेड में नहीं रखें। और आगे आप बात करते हैं कि इस बार बहुत ही ज़्यादा गर्मी हुई, तो वैसे में बहुत सारे लोगों के ये क्वेरी थे कि हमारे एडेनियम्स के क्यूडेक्स जो हैं वो सिकुड़ जा रहे हैं। तो जैसे ही अभी ये बारिश का मौसम आ गया है, बारिश का पानी इसमें गया होगा, तो सारे के सारे क्यूडेक्स जो सिकुड़ गए थे, श्रिंक हो गए थे, वो सब ठीक हो जाते हैं। वो सब ठीक हो गए होंगे क्योंकि वो पानी की कमी की वजह से होता है, तो उसके लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। और अगर आपके एडेनियम्स के क्यूडेक्स इस समय दाबने से दब रहे हैं, गलगला सा हो रहा है, तो फिर समझिए कि इसमें कोई प्रॉब्लम है, रॉटिंग हो रही है, सड़न हो रही है। तो फिर आप उसका उपाय करें, ट्रीटमेंट करें।
और आगे अब ये थर्ड पॉइंट ये है कि पॉट को इस तरह से बिल्कुल से साफ़ रखें। कोई भी इसमें जैसे लिप्स वगैरह इस तरह से गिरा रहता है तो इन सभी को साफ़ कर दें, नहीं तो ये धीरे धीरे इसमें रहेंगे तो बारिश तो लगातार होती रहेगी, तो फिर ये सब धीरे धीरे सड़ेंगे, तो उससे फिर इसमें फंगस आ जाएगा। फंगस आ जाने के बाद फिर ये क्यूडेक्स में चला जाएगा, तो फिर इसके क्यूडेक्स ख़राब होंगे। और छोटे छोटे साइड साइड से हैं जैसे ये सब बीट्स जो है इसे हटा सकते हैं, लेकिन अगर रूट्स के पास आ गया हो तो उसे नहीं हटाएं, उसको ऊपर से इस तरह से तोड़ दें। लेकिन ये देखिए उखड़ गया, तो ये छोटा था तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये देख रहे हो कि अगर इस तरह के बीट्स आ गए हैं, बड़े बड़े से बीट्स एकदम देख रहे होंगे कि क्यूडेक्स के पास है, तो ये हमें पहले ही हटाना चाहिए था। अगर आपने भी नहीं हटाया है तो इसको उखाड़े नहीं। इसका मैं एक और उपाय बताती हूँ। इसको एकदम यहाँ से रूट्स के पास से कट कर दें इस तरह से, इस तरह से कट कर दें। छोटे छोटे जो हैं उसे हटा सकते हैं, इनको हटाने से दिक्कत नहीं होगी, लेकिन रूट्स के पास जो है तो उनको आप छोड़ दें, नहीं तो फिर इससे ये होगा कि अगर उसको आप उखाड़ेंगे तो फिर वो रूट्स के पास हो सकता है वहाँ पे स्पेस बन जाएंगे, तो फिर पानी रूट्स में चला जाएगा मतलब वहाँ पे पानी हो सकता है अंदर जाकर होल्ड हो जाए, तो फिर उससे सड़ सकता है आपका प्लांट। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर इस तरह से आपके एडेनियम्स में जैसे फ्लावरिंग होती है ना, तो इस तरह से हो जाते हैं, तो यहाँ पे आप फंगिसाइड पाउडर लगा दें। नहीं तो लगातार बारिश में अगर प्लांट रहेगा तो फिर यहाँ से भी रॉटिंग हो जाती है, ऊपर से भी रॉटिंग होने लग जाते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर किसी तरह आप काम कर रहे हो और यहाँ से इस तरह से टूट जा रहा हो प्लांट, इस तरह से अगर टूट गया, जैसे इस तरह से टूट गया या कभी कहीं नाखून ही लग जाती है, तो यहाँ पे तुरंत ये नेल पेंट लगा दें। अगर फंगिसाइड लगाते हैं तो बारिश अगर नहीं हो रही है तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप बारिश हो रही है फंगिसाइड लगा देंगे तो फंगिसाइड तो बह जाएगा और ये मुंह जो है इसका यहाँ पे खुला रह जाएगा। तो इसमें आप नेल पेंट लगा दें। नेल पेंट लगाने से यहाँ पे जो है ऊपर का जो ये सरफेस है ये ब्लॉक हो जाएगा, तो अंदर पानी नहीं जाएगा। अगर आपका प्लांट जो है वो खुले बारिश में है, तो अगर आप उसको हटा सकते हैं बारिश से, तो फिर आप यहाँ पे सिर्फ फंगिसाइड लगाकर भी अंदर रख सकते हैं। अंदर यानी कि मतलब धूप में रखें, अंदर नहीं रखना है। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि लगातार बारिश में प्लांट्स में फंगस लगने लग जाते हैं, कहीं से भी इसमें फंगस लगने लग जाता है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें वाटर स्टोर रहता है। तो लगातार बारिश होने से इंसेक्ट्स वगैरह का भी अटैक ज़्यादा होता है, तो उसके लिए हर 10 से 15 दिन पे फंगिसाइड का हर 10 से 15 दिन में एक बार फंगिसाइड्स घोलकर सारे प्लांट्स में भी स्प्रेयर बॉटल से स्प्रे कर दें और फिर रूट्स में भी डाल दें। लेकिन जब बारिश हो रही हो तो बारिश में नहीं डालें। बारिश से जैसे कि 2-3 दिन से नहीं हो रहा हो, बारिश थोड़ा छूटा हुआ हो तो डालें। और अगर आपका सॉइल बिल्कुल गीला है तो आप सूखा पाउडर भी इस तरह से इसके ऊपर डाल दे सकते हैं हल्की हल्की। जब बारिश होती है तो फिर अगर 1-2 दिन बाद बारिश होती है हल्की हल्की, तो वो सारा पाउडर धीरे धीरे अंदर मिट्टी में सॉइल में चला जाएगा। लेकिन बारिश नहीं हो रही है, 2-3 दिन से रुका हुआ हो, तो फिर घोल बना लें और घोल बनाकर सारे पॉट्स में डाल दें, क्योंकि इसमें डालना ज़रूरी होता है, नहीं तो प्लांट्स में फंगस लगने का बहुत ही डर रहता है। तो एडेनियम्स के प्लांट्स अगर आप लगा रहे हो तो फंगिसाइड्स बहुत ही ज़रूरी है, फंगिसाइड्स का यूज करना ही पड़ता है। और अगर स्प्रे करने की बात करें तो फंगिसाइड्स की जगह नीम ऑयल का भी स्प्रे कभी कभी आप कर सकते हैं। नीम ऑयल भी मतलब स्प्रे करने के लिए सही है, कभी कभी स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन फंगिसाइड्स इसलिए ज़रूरी है कि इसमें फंगस वगैरह लग जाते हैं, कहीं भी नाखून लग गया, कुछ भी हो गया, तो फंगिसाइड्स ही बचाता है। और अगर हल्के फुल्के किसी प्लांट से इंसेक्ट वगैरह आ रहे हैं और एडेनियम्स को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उसके लिए आप नीम ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और बारिश में इस समय जब आपके यहाँ बहुत बारिश हो रही हो, इस समय बारिश का जो जैसे समय हमारे यहाँ उत्तर भारत में, तो बारिश के समय में एडेनियम्स में बिल्कुल कोई छेड़छाड़ नहीं करें, जैसे कि रिपोर्टिंग और प्रूनिंग का काम बिल्कुल नहीं करें। अगर किसी तरह ब्रांचेस टूट जा रहे हैं आपसे, किसी तरह मतलब टूट गए, पॉट गिर गया या कुछ हो गया, तो फिर वैसे में आप जहाँ से टूट गया हो तो फिर उसको अच्छे से ब्लेड से कट कर दें और फिर वहाँ पे नेल पेंट वगैरह लगा दें, फंगिसाइड्स वगैरह लगा दें, और उसके बाद बारिश से थोड़ा बचाएं उसको। एडेनियम्स की रिपोर्टिंग और प्रूनिंग का सबसे बेस्ट समय है फरवरी और मार्च का। लगभग आधा मार्च तक आप रिपोर्टिंग वगैरह जितना भी जो करना है वो सब काम मार्च का स्टार्टिंग वीक में ही कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। जितनी जल्दी कर लेंगे उतनी ही अच्छी फ्लावरिंग होगी। तो फरवरी और मार्च का महीना इसके लिए बेस्ट है। और ग्राफ्टिंग भी कर सकते हैं, उसमें ग्राफ्टिंग के लिए भी वही समय अच्छा होता है।
बहुत अधिक गर्मी में अगर ग्राफ्टिंग वगैरह करते हैं तो फिर उसमें भी ग्राफ्टिंग सक्सेस नहीं होते हैं। बारिश के दिनों में भी थोड़ी सी दिक्कत होती है क्योंकि ऑलरेडी मॉइस्चर बना रहता है इन्वायरमेंट में, तो उससे भी सक्सेस होने के चांसेस कम होते हैं। तो इस समय आप एडेनियम्स को बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करें। अगर रिपोर्टिंग और प्रूनिंग का काम करना भी हो इधर, तो फिर आप बारिश पूरी तरह से जब ख़त्म हो जाए तभी फिर रिपोर्टिंग और प्रूनिंग का काम करें। यानी कि आप सितंबर और अक्टूबर में ये काम कर सकते हैं। अगर आप सितंबर अक्टूबर में रिपोर्टिंग और प्रूनिंग का काम कर लेते हैं तो फिर आपको फरवरी मार्च में रिपोर्टिंग और प्रूनिंग नहीं करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। क्योंकि कुछ लोग फर्टिलाइज़र डालने के लिए परेशान रहते हैं कि कौन सा फर्टिलाइज़र डालें तो अधिक से अधिक फ्लावरिंग होगी। तो अभी कोई भी फर्टिलाइज़र डालने से बचे एडेनियम्स प्लांट्स के क्यूडेक्स में, क्योंकि अभी बारिश के पानी में बहुत ही मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है, जिससे कि प्लांट्स की ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से होती है। अगर आप कोई फर्टिलाइज़र जैसे कि नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र अभी डालते हैं तो उससे प्लांट्स और लैगी सा हो जाएगा। प्लांट्स में पत्ते तो बहुत सारे आ जाएंगे लेकिन फ्लावरिंग बहुत कम होगी। अगर हमें अभी फर्टिलाइज़र डालनी भी है तो पोटाशियम रिच फर्टिलाइज़र डालनी है ताकि इसमें अधिक से अधिक फ्लावरिंग आए। अगर आप सिर्फ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज करते हैं तो पोटाशियम रिच फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं, जैसे कि केले के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर डाल सकते हैं, ऑनियन पील्स का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर डाल सकते हैं। लेकिन जैसे कि अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र डालते हैं तो फिर आप केमिकल फर्टिलाइज़र में आप NPK 05234 डाल सकते हैं और NPK 0050 भी डाल सकते हैं। लेकिन इसे क्यूडेक्स में नहीं डालना है, सॉइल में नहीं डालना है, इसे सिर्फ स्प्रे करना है। आप 1 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल लें और सारे प्लांट्स के लीव्स के ऊपर स्प्रे कर दें। और फर्टिलाइज़र जब भी डालें तो शाम के समय डालें, और अगर आपके यहाँ बारिश हो रही हो तो फिर डालने से कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि वो बारिश के पानी से धुल जाएगा, तो वो आप देखते हुए डालें। बनाना पील्स या ऑनियन पील्स का लिक्विड फर्टिलाइज़र अगर आप डालते हैं तो आप हर 10 दिन पे डाल सकते हैं, और अगर केमिकल यूज करते हैं तो 15 से 20 दिन के बाद ही यूज किया करें। और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में आप रोम का भी यूज कर सकते हैं। और लकड़ी का राख बहुत ही अच्छा है प्लांट्स के लिए, वो प्लांट्स को फंगस से भी बचाती है और उसमें पोटेशियम बहुत ही भरपूर मात्रा में पाया जाता है और भी पोषक तत्व पाए जाते हैं उसमें। तो आप राख का भी यूज कर सकते हैं। सूखा भी आप चाहे तो मिट्टी के ऊपर हल्का हल्का छिड़क सकते हैं, या उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर भी लिप्स के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं, या एडेनियम के सॉइल में भी डाल सकते हैं। तो मेरी इन्फॉर्मेशन अगर आपको सही लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें। और चैनल में जो पहली बार आए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन्स को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं अपनी न्यू वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।